आज की कहानी है एक सेठ जी की, जो बहुत नास्तिक थे। ईश्वर का दिया सब कुछ था उनके पास, धन, वैभव, शोहरत, पर भगवान को नहीं मानते थे। उसके उलट उनके परिवार के सभी सदस्य बहुत आस्तिक थे। भगवान में उनकी पूरी श्रद्धा थी। एक दिन वो भगवान के ही किसी जागरण में शामिल होने के लिए सारे परिवार के सदस्य गए हुए थे। जब सेठ जी घर लौटे तो नौकर से कहा कि कॉफी बना लाओ। नौकर कॉफी बनाकर लाया। जैसे ही वो कॉफी पीने लगे उन्हें कुछ बेचैनी महसूस हुई। तो नौकर को कहा कि डॉक्टर्स को बुलाया जाए, क्योंकि वो जाने माने सेठ थे। तो शहर के जाने माने डॉक्टर आ गए। उन्होंने चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं। शायद आपने किसी बात का स्ट्रेस ले रखा, बिजनेस का। तो वो कहने लगे, नहीं, सब कुछ ठीक है, मुझे किसी बात का स्ट्रेस नहीं है, पर फिर भी मुझे बेचैनी बहुत हो रही है। क्योंकि डॉक्टर्स की समझ में तो कोई ऐसी बात आई नहीं, पर फिर भी उन्होंने कुछ दवाइयां लिख कर दी और वहां से चले गए। सेठ जी ने दवाई खा ली, पर उनकी बेचैनी कम नहीं हुई। कोशिश की सोने की, पर रात के 2 बज गए, 3 बज गए, उन्हें नींद नहीं आ रही थी। अपने कमरे से उठे तो बाहर टहलने लगे। सोचा बाहर टहलूंगा खुली हवा में तो शायद थोड़ी सी बेचैनी कम हो जाएगी। टहलते टहलते कब वो घर से बाहर निकल गए उन्हें पता ही नहीं चला। थोड़ी दूरी ही पर गए थे तो उन्हें अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वो खुली हवा में सांस लेते थे, बाहर निकलते थे। आज बहुत देर बाद वो ये सब कर पा रहे थे। उन्हें अच्छा लग रहा था। चलते चलते दूर आगे चले गए और एक बेंच पर जाकर बैठ गए, क्योंकि अब वो थोड़ा थक चुके थे। चप्पल उतारी और वहां बैठकर थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगे। जैसे ही उन्होंने चप्पल उतारी, जाने कहां से कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल उठाकर भाग गया। उन्होंने दूसरी चप्पल हाथ में उठाई और उस कुत्ते के पीछे भागे। थोड़ी ही दूरी पर पहुंचे और कुत्ते ने एक घर के सामने, एक टूटे फूटे मकान के सामने वो चप्पल छोड़ी और वो भाग गया। सेठ जी ने अपनी चप्पल उठाई, पहनी, और जैसे ही वहां से मुड़ने लगे तो क्या सुनते हैं कि घर से बहुत जोर से रोने चिल्लाने की आवाज आ रही है। पहले तो सोचा कि मुझे क्या लेना देना, सुबह का वक्त है, 4 बज रहे हैं, किसी के घर जाते अच्छा भी नहीं लगेगा। मुड़े, पर मन शांत नहीं हुआ। अभी भी मन में बहुत बेचैनी थी। तो उन्हें लगा पहले से ही इतनी बेचैनी है, अभी इस तरह से चला जाऊंगा बेचैनी और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने उस दरवाजे पर, जो टूटा फूटी झोपड़ी जैसी थी, उस पर दस्तक दी। तो बाहर एक बूढ़ी औरत आई। तो उससे पूछा कि आपकी परेशानी की वजह। तो वो कहने लगी कि मेरी 7 साल की जो बेटी है वो बहुत बीमार है, बुखार से तप रही है, उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं रो रही हूँ, चिल्ला रही हूँ। तो सेठ जी कहने लगे कि तुम क्या करती हो? तो कहने लगी, मैं लोगों के यहाँ घर पे काम करके गुजारा करती हूँ। मैंने सबसे मदद मांगी, पर मेरी मदद दे करने से सबने इनकार कर दिया। तो अब सेठ जी के मन में दूसरा सवाल आया कि ठीक है, तुम्हारी मदद करने से सबने मना कर दिया, पर तुम इस तरह से 4 बजे सुबह इतना जोर जोर से चिल्ला रही हो, इसका क्या मकसद है? इस तरह से क्या तुम्हारी मदद के लिए कोई आएगा? उसने कहा, कल मेरे घर के बाहर एक बाबा जी आए। जब उन्हें मैंने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, तुम सुबह 4 बजे जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना, रोना शुरू कर देना, ईश्वर तेरे लिए मदद भेज देंगे। बस मैंने तो वही किया, मरती क्या ना करती, मुझे जो जैसा कहेगा मैं तो वैसा ही किया। अब सेठ जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने उसी वक्त डॉक्टर को फोन लगाया और कहा कि एक बच्ची है जिसका आपको इलाज करना है, उसके इलाज पर जितना भी पैसा खर्च होगा वो मैं दूंगा। एम्बुलेंस बुलाई गई, उस बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उसका इलाज हुआ, वो ठीक हो गई। जैसे ही सेठ जी जब वहां से निकल रहे थे, उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेचैनी खत्म हो चुकी थी, जा चुकी थी। कहानी सेठ जी की नहीं है, कहानी उस बुढ़िया की भी नहीं है, कहानी उस बच्ची की भी नहीं है।
कहानी सिर्फ ये है कि ईश्वर आपकी मदद के लिए किसी ना किसी को कहीं ना कहीं से किसी भी वक्त जरिया बना के जरूर भेजेगा। आपकी बेचैनी की वजह कभी कभी ये भी हो सकती है कि आप वहां नहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। सेठ जी की बेचैनी कहाँ जाकर दूर हुई? जब उस बच्ची की मदद हो पाई। तो जब बेचैनी हो तो जरूर सोचिएगा कि कहीं आपको किसी की मदद के लिए जरिया तो नहीं बनना। आपको ऊपर वाले ने किसी का ऊपर वाला बनाकर तो नहीं भेजा है। जरूर गौर करिएगा।